कि लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हमने देखा कि विपक्षी सांसदों ने खूब हंगामा किया। 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान हंगामे की जो तस्वीर देश ने देखी है वो बेहद शर्मनाक है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर विपक्ष की मंशा क्या है, विपक्ष चाहता क्या है। आखिर विपक्ष ये चाहता है कि हमेशा सदन में हंगामा होता रहे, इसी तरीके से शोर शराबा होता रहे, बार बार संसद की कार्यवाही बाधित होती रहे, स्थगित होती रहे, या फिर विपक्ष चाहता है कि सही से अच्छे से मुद्दों को लेकर चर्चा हो। अगर संसद में नेता विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा है तो सदन के नेता पीएम मोदी के भाषण के दौरान हंगामा क्यों किया गया, नारे क्यों लगाए गए, शोर शराबा क्यों किया गया, बार बार भाषण में अड़ंगा डालने की कोशिश क्यों की गई। कल भी जब लोकसभा में बोल रहे थे और आज भी जब राज्यसभा में बोल रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष की ऐसी कोशिशों पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्यसभा में पीएम की स्पीच के दौरान बॉयकॉट वाली राजनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब इमरजेंसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला तो देखा हमने कि किस तरीके से बॉयकॉट कर दिया गया है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह का आचरण विपक्ष का है संसद में, उसको लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि संसद, जहां पर देश के कानून बनते हैं, जहां पर स्वस्थ चर्चा होती है पक्ष और विपक्ष के बीच, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, वहां पर आखिरकार यह हंगामे वाली राजनीति क्यों चल रही है। सवाल यह है कि विपक्ष की मंशा क्या है, हंगामा करना या फिर स्वस्थ चर्चा करना। विपक्ष अगर चाहता है कि चर्चा हो तो फिर सदन में लगातार हंगामा क्यों हो रहा है, क्योंकि हंगामा होगा तो जाहिर सी बात है चर्चा हो नहीं पाएगी और इसी तरीके से संसद स्थगित होता रहेगा। विपक्ष अगर सदन में गंभीर चर्चा करना चाहता है तो फिर इस तरह की नारेबाजी क्यों हो रही। नेता विपक्ष जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो बोलेंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी बोलने लगे तो उनको रोका गया। हमने देखा पूरे 2-2.25 घंटे जो प्रधानमंत्री मोदी बोले, इस दौरान लगातार पूरा का पूरा विपक्ष नारेबाजी करता रहा, शोर शराबा हंगामा सदन में करता रहा। लोकसभा में सदन के नेता पीएम मोदी को आखिरकार विपक्ष क्यों बोलने नहीं देना चाहता। विपक्ष सवाल तो उठाएगा लेकिन पीएम के जवाब के वक्त सदन से भाग जाएगा। ठीक है बात। पीएम मोदी की दलील सुनने से विपक्ष को डर क्यों लगता है। पीएम मोदी के संसद में सीधे जवाब से विपक्ष आखिरकार क्यों घबराता है। ये 2 दिन जो हुआ, कल और आज, ये उन 2 दिनों की बात तो बता रहा हूं क्योंकि हमने देखा था कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे सदन में तब सत्ता पक्ष के लोग सुन रहे थे उनकी बातों को, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे, चाहे वो कल लोकसभा की बात हो या आज राज्यसभा की बात हो, हमने देखा लगातार कि पूरा का पूरा विपक्ष हमलावर हो रहा था। विपक्ष जब वॉकआउट कर रहा था, जब इमरजेंसी की बात हो रही थी, तब क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, वो देखिए। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय, तो जब इमरजेंसी की बात हुई तो विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे उस टाइम, फिर उन्होंने भी कहा कि इस तरह की जो आचरण है विपक्ष का, ये ठीक नहीं है। विपक्ष सच को सुनना नहीं चाहता है और ये विपक्ष का जो एक्शन है ये एक तरीके से संसद का अपमान है। विजय कौशिक जी, मुझे बताइए कि इस तरीके से, इस आचरण से कैसे आप लोग बहस कर पाएंगे। सवाल खड़े होंगे ना इस तरह के आचरण को लेकर कि बार बार अगर आप वॉकआउट करेंगे, हंगामा करेंगे, तो फिर सवाल उठेंगे मंशा को लेकर कि आप स्वस्थ चर्चा चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, या फिर यही एक परसेप्शन जाएगा कि इनके पास कुछ है ही नहीं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ना तो हमारे पास मुद्दों की कोई कमी है और ना ही हमारे संघर्ष में कोई कमी है। मुद्दा ये है कि आज जो सत्ताधारी दल है, नहीं, मुद्दा ये है सर कि विपक्ष, संसद किस लिए है,
मुद्दा यह है कि संसद किस लिए है। अगर आप बहस के लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे तो फिर आप बाद में आप आरोप भी नहीं लगा पाएंगे कि ये हो गया, फला हो गया, सरकार ने ये कर दिया। अगर आप बहस के लिए मौजूद ही नहीं रहेंगे, हंगामा ही करते रहेंगे, तो फिर बाद में आप आरोप लगाने के भी हकदार नहीं होंगे। इसको भी समझना पड़ेगा। रोहित भाई, संसद चलाने की जिम्मेवारी केवल विपक्ष की नहीं है, सत्ता पक्ष की भी उतनी है। जब स्पीकर के चुनाव की बात हुई थी तो हमारी बात हुई सरकार से, हमने विपक्ष ने ये कहा कि ठीक है, जो पिछली परंपराएं चली आ रही हैं उनके मुताबिक स्पीकर आप अपना बना लीजिए और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का रख दीजिए। लेकिन इस मोदी सरकार ने क्लियर मना कर दिया, जिसके चलते हमें स्पीकर के चुनाव में हिस्सा लेना पड़ा। सवाल इस बात का है कि जब हमारे मुद्दे सुने नहीं जाएंगे, जो बातें हम कह रहे हैं। सर, जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो मैं भी देख रहा था, ऐसा कोई और हंगामा नहीं हुआ। और जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, एक सेकंड ऐसा नहीं था जब विपक्ष खामोश रहा हो। लगातार पूरे प्रधानमंत्री के बातों के दौरान लगातार विपक्ष शोर शराबा हंगामा करता रहा। एक तरफ आप कहते हैं कि पीएम बोलते नहीं है, एक जब वो जवाब दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो शांत तो रहिए ना। जवाब नहीं दे रहे ना, आरोप का जवाब आरोप नहीं है। आप ले जाएंगे इमरजेंसी पर, हम बात कर रहे हैं आज की, तो भैया इंदिरा गांधी जी को फांसी लगा दो, आप उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर ले आइए। अगर इमरजेंसी से इतना बड़ा नुकसान हुआ था, संविधान की हत्या हो गई थी, तो भैया हम बात कर रहे हैं नीट पेपर की, हम बात कर रहे हैं महंगाई की, वो चले जाते हैं इमरजेंसी पर। हम बात करते हैं धरती की, वो चले जाते हैं मोदी जी चांद पर। सर, आपने नीट कहा, उन्होंने नीट पे भी जवाब दिया। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा तो फिर मेरे को भी आप बोलिए। सूर्य मैथिल जी, आप बताइए, आप अपनी बात रखिए। फिर हमारे साथ पंकज बोरा जी भी जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं संडे गार्डियन के, फिर मैं उनके पास भी चलूंगा। धन्यवाद। बोलिए मैथिल जी, फटाफट अपनी बात। और मुझे वो 4 लाइनें याद आ रही हैं कांग्रेसी प्रवक्ता की बातें सुनकर कि रह के बदलते हैं ये दिन रात नए चोले, और अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े फूले। आप देखिए, लगातार आरोप लगाते थे, पिछली बार भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी जी का माइक बंद कर देते हैं जी, सरकार डरती है जी, राहुल गांधी जी आएंगे तहलका मचा देंगे, राहुल गांधी जी ये कर देंगे, राहुल गांधी जी वो कर देंगे। और अब क्या हो रहा है, राहुल गांधी जी ने खूब धुआंधार झूठे आरोप लगाए। आरोप लगाने के बाद जब उनके जवाब की बारी आई तो नेता सदन माननीय प्रधानमंत्री जी जब जवाब देने के लिए उठे तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये वहां बैठकर सुनते। इमरजेंसी, ये बार बार संविधान लेके खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी जी लेते हैं, इनके सारे सांसद लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था ना अनुराग ठाकुर जी ने कि बताओ कितने इसमें पेज होते हैं संविधान के, पता नहीं होगा, कितने अनुच्छेद होते हैं, पता नहीं होगा। उसी प्रकार से जब इमरजेंसी लगाई थी, संविधान की हत्या की थी, देश की अदालतों पर ताला डाला था, उसका जिक्र भी होना जरूरी है। रोहित जी, जब आप संविधान की बात करते हैं तो लोकतंत्र की बात करते हैं तो, और यहाँ ये बैठकर जो बात कर रहे हैं महंगाई की, मैंने पहले भी बताया, अब फिर बोल रहा हूं कि इतना ही महंगाई का प्रॉब्लम है आपको, तो आप कहिए ना अपनी कांग्रेस की सरकारों से, जीएसटी मीटिंग होती है तो वहां पर क्यों विरोध करते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं आने देना? क्यों नहीं आप अपने अपने राज्यों के अंदर बैठ को घटाते हैं? और यदि आप ठीक है, मैं पंकज बोरा जी के पास चल रहा हूं। एक रिएक्शन मैं पंकज बोरा जी से लेता हूं। सर देखिए, विपक्ष की भूमिका होती है, विपक्ष का फर्ज भी होता है कि सरकार की चूड़ी वो टाइट रखे, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन इस तरीके से बॉयकॉट करके संसद से निकल के, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें हमने लास्ट वाले 17वीं लोकसभा में बहुत सारी इस तरह की तस्वीरें देखी थी। क्या ऐसे करके विपक्ष कुछ कर पाएगा? फिर तो कहीं बहस ही नहीं होगी, चर्चा ही नहीं होगी, यही चलता रहेगा जैसे लास्ट लोकसभा में हुआ था। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जो एक लीडर ऑफ द हाउस है, उनके बोलते वक्त लोगों ने हंगामा किया, चाहे वो लोकसभा में बोल रहे थे, चाहे वो राज्यसभा में बोल रहे थे। उनको अपनी बात रखने का पूरा हक है, जैसे हर सदस्य को अपनी बात कहने का हक है जी। दूसरी चीज ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है जिस तरह का रवैया एक ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस का एक दूसरे के खिलाफ है, उससे स्पष्ट होता है कि ये एक दूसरे को एज एडवर्सरीज नहीं मान रहे, एक दूसरे को दुश्मन मानकर चल रहे हैं। और ये जो है, ये परंपरा जो है, ये पहले कभी पार्लियामेंट में नहीं थी, कुछ सालों से देखने को आई है कि जो है कि हेल्दी डिबेट के लिए ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस जो है दोनों को मिलकर जो है काम करना पड़ेगा। और जो है इसके लिए जो है फ्लोर लीडर्स जो होते हैं और जो फ्लोर मैनेजमेंट होती है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होती है,
जब भी कोई सेशन होता है उसके बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें जो है डिस्कस होती हैं और जो है कि उसमें कई चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं कि किस चीज पे चर्चा होगी, किस पे नहीं होगी, कैसे होगी, वगैरह वगैरह। ये जो है कि बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी की जरूरत है कि प्रधानमंत्री को बोलने का पूरा हक है, चाहे वो जो मर्जी बोले, चाहे वो विपक्ष का जवाब दें या अपनी बात रखें। तो इसलिए जो है कि वो अगर बोल रहे हैं कुछ तो उनको बोलने दीजिए, विपक्ष भी जो बोल रहा है बोलने दीजिए। लेकिन मुश्किल ये आन पड़ी है कि जो विपक्ष जो है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का जो रोल रहता है उसके ऊपर विपक्ष को बहुत आपत्ति होती है कि वो विपक्ष सोचता है कि चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो न्यूट्रल ना रहकर पार्टिसन रोल करते हैं कि वो हर चीज पे अपनी कमेंट या कमेंट्री देकर जो है कि जो सदस्य बोल रहा होता है उसको टोकने की कोशिश करते हैं। तो जहां तक ये पूरा सवाल है कि जब तक ये तालमेल ठीक से नहीं बैठेगा ऑपोजिशन और ये सत्ताधारी पार्टी का, तब तक जो है ये हंगामे होते रहेंगे और जो पार्लियामेंट का जो असली काम जो है कि डिस्कशन करना, लेजिस्लेट करना, इसके ऊपर ये सफर करेगा। तो इसलिए यही उचित रहेगा कि जो है ये चीजें जो है जब भी इस तरह की डिबेट हो उससे पहले बोल दी जाए। हाँ, उसके ऊपर ऑपोजिशन को वो था कि जैसे पहले भी एक पैनल में कह रहे थे कि इमरजेंसी का आज की के टाइम पे मतलब चर्चा करना, जबकि नीट एग्जाम और आज के विषय जो है उसके ऊपर उनको आपत्ति हो सकती है और ऑपोजिशन अपनी तरफ से उठाएगा ये बातें। लेकिन कंसेंसस और एक तरह से सबको साथ लेकर चलने का जो है वो ये रूलिंग डिस्पेंसेशन को ये पूरा प्रयास करना चाहिए कि हाउस ठीक से चले और उसपे हंगामे तो बीच में होते रहेंगे, वो तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं ये हो और एक दूसरे को कर्टसी शो की जाए। प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है एक बहुत डिग्निटी और एक बहुत ऊंचा ओहदा है, लीडर ऑफ द हाउस है, प्रधानमंत्री है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनको बात रखने का पूरा अख्तियार है, पूरा हक है और उनको सुनना चाहिए। बिल्कुल। अजीत जी, करीब 90 मिनट तक राहुल गांधी बोले थे। शायद उस दौरान मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे मौके आए होंगे जब किसी तरह का हंगामा हुआ होगा। जब एक हिंदू हिंसक राहुल गांधी ने जब वो वाली बात कही थी तब जरूर प्रधानमंत्री ने खड़े होकर उनको टोका था, और वो भी शायद कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन उसके अलावा बात पूरी सुनी गई, चाहे वो कुछ भी कहते रहे। तो आपको कम से कम इतनी कर्टसी रखनी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री को सुन लेते अच्छे से। बिल्कुल रोहित, ये पहली बार देख रहा हूं मैं भी, मेरे को भी इतना लंबा समय हो गया है पार्लियामेंट में। ठीक है, हंगामा होता है, खूब जोरदार हंगामे होते हैं, बीजेपी जब विपक्ष में थी उसने भी हंगामे किए, लेकिन शुरुआती सत्र में जो पहला सत्र है जिसमें आपने शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन को भी नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने खड़े होकर हुटिंग करी, अखिलेश यादव ने साथ दिया, वो ठीक है। आपको 10 साल की खुन्नस निकालनी है, आपको पूरी तरीके से कमजोर कर दिया गया। देखिए, ये मैं जो देख पा रहा हूं आज राज्यसभा में जो घटनाक्रम हुआ, वो घटनाक्रम केवल इसलिए उठा कि आपने रिमोट कंट्रोल की बात की, प्रधानमंत्री ने रिमोट कंट्रोल की बात की, मतलब गांधी फैमिली को टारगेट किया, सोनिया गांधी को टारगेट किया कि रिमोट कंट्रोल से वो बात। अब खड़गे जी इतना समर्पित भाव दिखा रहे हैं, वो इतना अनुभव उनके पास है, उन्होंने वो वेल में आ गए थे पहले दिन जब इधर लोकसभा में चर्चा हो रही थी, वो तो वेल में आ गए थे। पता प्रतिपक्ष के नेता हैं, आपको 55 आपने शायद, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कभी वो कहते साहब मेरे को कोई सुनना नहीं चाहता, वो सभापति पे भी आरोप लगाते हैं, उधर लोकसभा में जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला उन पे भी आरोप लगाते हैं कि साहब माइक, देखिए माइक बंद करने का मुद्दा, मैं हैरान हूँ, राहुल गांधी ने विदेश में जाके तक ये बात कही। मुझे जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, ऐसा कहाँ संभव है कि आपका माइक कोई बंद कर दे, जबकि स्पीकर के पास कुछ भी वैसा नहीं होता। मैं वही कह रहा हूं आपसे, ये लड़ाई इस बार जो पार्लियामेंट की कार्रवाई में देख पा रहा हूं, ये लड़ाई गांधी फैमिली अपने ऊपर लेके लड़ रही है और पूरी कांग्रेस और विपक्ष ये कह रही है कि भाई जो 10 साल हमारे को इन लोगों ने कई तरीके से आरोप लगाए, कई मजाक बनाया, उसका कैसे हम बदला पहले दिन से लेना शुरू कर दें। मैं बार बार कह रहा हूं, पूरा 5 साल चलना है सरकार ने। मेरे को अब लगता नहीं है कि टीडीपी या जेडीयू छोड़ेंगे। वो अलग बात है कि अब 3-4 महीने बाद जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे, या तो कांग्रेस मान रही है कि हम महाराष्ट्र भी जीत रहे हैं, हरियाणा जीत रहे हैं, बिहार जीतेंगे, सारे राज्य जीतेंगे और इस सरकार को हम गिरा देंगे। मैं ये मान रहा हूं कि ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। पर कांग्रेस की कमजोरियां बहुत सारी हैं। कांग्रेस को ये देखना होगा कि भाई देखिए, टीएमसी आपको ताकतवर होता हुआ नहीं देख सकती, समाजवादी पार्टी आपको ताकतवर होता हुआ नहीं देख सकती। जैसी कांग्रेस, अच्छा राहुल गांधी का नेतृत्व ममता बनर्जी स्वीकारेंगी? कभी नहीं स्वीकारेंगी उनका नेतृत्व। वो
अखिलेश यादव भी समय के हिसाब से उत्तर प्रदेश, उनके लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति महत्वपूर्ण है, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना। वो 2027 के चुनाव के हिसाब से राजनीति करेंगे। कांग्रेस अगर उनके लिए कहीं भी रोड़ा पड़ने की तो वो कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। कांग्रेस ने अपनी सीटों का आंकलन नहीं करा। मैं आपको बताता हूं, 99 सीटों में हिंदी बेल्ट में आपने केवल छत्तीसगढ़ में 1 सीट जीती है, हरियाणा में 5 सीट आपने जीती है, लेकिन आपने आपके साथ गठबंधन करा। राजस्थान में आपने 2 लोकल पार्टियों के साथ गठबंधन करा और 1 लोकल पार्टी जो भारतीय आदिवासी पार्टी है वो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। आदिवासी बेल्ट वो एक अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं, वो कांग्रेस ने उनको सपोर्ट ले लिया है। वो अब जो आदिवासी बेल्ट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था वो वहां पर अपना गढ़ बनाएगी आदिवासी। तो मेरा कहने वाले कांग्रेस हिंदी बेल्ट को लेकर अध्ययन तो करे। तो आपने जीते कहां से ये सीटें? उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी के भीतरघात नहीं होता, बीजेपी वहां पे भीतरघात से सबसे ज्यादा हारी है। आरक्षण एक इशू था, ठीक है, लेकिन भीतरघात बहुत बड़ा इशू था। वो बीजेपी के नेताओं को सोचना पड़ेगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बड़े तहस में बोल रहे थे, अजीत पवार का बचाव कर रहे थे। ये इनको देखना पड़ेगा। अजीत पवार ने बहुत घाटा किया बीजेपी को। इसका विश्लेषण बीजेपी वालों को करना चाहिए कि आपने जिन पर गंभीर आरोप थे उनको, पार्टी का जो तोड़ फोड़ के आपने सरकारें बनाई वो बीजेपी को बड़ा नुकसान कर गई हैं। महाराष्ट्र उसका सबसे बड़ा उदाहरण है और अजीत पवार का मामला पूरे देश में चर्चित है। तो मेरा कहने का मतलब कि कांग्रेस को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। भाई सोनिया गांधी अगर जल्दबाजी में है कि बेटे को कुछ बनाना है, वो बेटे को लेकर बिल्कुल। विजय जी से भी इसका मैं एक बार जवाब ले लेता हूं। बहुत देर से विजय जी खामोश बैठे हुए। विजय जी, मुझे साल में अभी सत्ता से बाहर कांग्रेस को टाइम है अभी। आप लड़िए, संगठन बनाइए, बिल्कुल ढंग से संघर्ष करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो विजय जी बताइए, अब तो सेशन खत्म हो गया, अब बजट सेशन आएगा, तो उसमें किस मंशा के साथ आएगा विपक्ष सदन में? बहस की मंशा के साथ, चर्चा की मंशा के साथ, या ऐसे हंगामा करके वॉकआउट वाली मंशा, वही वॉकआउट की राजनीति के साथ? देखिए, हंगामा खड़ा करना कांग्रेस पार्टी का कोई मकसद नहीं है। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जिन मुद्दों को विपक्ष सरकार के सामने रख रहा है, सरकार उन पर संवेदनशीलता दिखाए, महंगाई घटाने के उपाय करे, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। बिल्कुल, आप ठीक बात कह रहे हैं। आप मुद्दों पे घेर पाएंगे सरकार को, लेकिन जब सदन में बैठेंगे तभी तो घेर पाएंगे ना। सदन के बाहर कौन सुनेगा? अगर बार बार वॉकआउट कर जाएंगे ऐसे तो फिर कौन सुनेगा? ये सारी बातें आपको सदन में रह के करनी होंगी। मैं यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। नहीं, अगर सदन में सुनने के बाद मोदी सरकार देश की जनता को राहत देने का काम ना करे तो क्या करें? आप बताइए ना। क्या संघर्ष करना बंद कर दें? क्या आवाज उठाना, विरोध करना बंद कर दें? नहीं हो सकता ना। दाल 200 रुपए किलो क्रॉस कर चुकी है, अरहर की दाल। फिर कहां आवाज उठाएंगे? टमाटर, देखिए, अब आप कह रहे हैं, यही तो मुद्दा था पार्लियामेंट में उठाने का कि 200 रुपए किलो दाल हो गई। आपने जो है हिंदुओं की बात उठा दी, आप पीडीए की बात करने लगे। अजीत भाई, सच्चाई इसमें सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी वो बीजेपी सांसदों की तरफ हाथ उठा के कही थी। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू कहते हैं अपने आप को, उन्होंने बीजेपी सांसदों को, उन्होंने कहा था सर कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। उन्होंने बीजेपी वालों जो खुद को, ये तो आप बता रहे हैं ना। आप देखिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब देखो, अच्छा मैं बीजेपी की तारीफ कर देता हूँ। निश्चित तौर पर मोदी जी और उनके सलाहकार बहुत चतुर हैं। अगर राहुल गांधी जी सही बात को भी कहते हैं तो उनकी सही बात को भी गलत बनाकर प्रस्तुत करने का हुनर मोदी जी और उनके साथियों में है। इस बात के लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन राहुल गांधी जी जो बार बार वही बात हो गई, ना खाता ना बही, जो हम कहें वो सही कर रहे हैं। नहीं, जो सही है वो तो सही माना जाएगा ना। अगर महंगाई है तो मानती क्यों नहीं है सरकार? अगर नीट में घोटाला हुआ तो मानती क्यों? अरे सर, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। क्या नीट पे जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री ने? क्या मणिपुर पे जवाब नहीं दिया? जो आपके इश्यूज से सब पे बोला ना। ये झूठे, लेकिन आप पीछे से हूटिंग करते रहेंगे, इंसाफ चाहिए, न्याय और पता नहीं क्या क्या, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है सूर्य मैथिल जी, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, आप भी अपनी बात रख लीजिए। अभी भी घूम फिर के कांग्रेस के प्रवक्ता के पास ये जवाब नहीं था कि यदि आपने कोई आरोप लगाए तो उन आरोपों का आप उत्तर सुन के क्यों नहीं गए? आखिर क्यों आपने अपने जूते चप्पल अपनी जेब में डाले और भग लिए संसद के बाहर? क्या कारण रहा कि आपने देश की जनता के पैसे को बर्बाद किया? आपने व्यर्थ की चर्चा की, आपने नेता सदन माननीय प्रधानमंत्री जी के
भाषण को डिस्टर्ब किया। ठीक है, वरिष्ठ आपने पत्रकार अवधेश जी ने भी रूटीन हमको ज्वाइन कर लिया। एक रिएक्शन में आपसे, क्योंकि देर से ज्वाइन किया। अवधेश जी, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं कि सदन में स्वस्थ चर्चा कैसे होगी। विपक्ष एक तरफ तो ये कहता है कि हमको बहस चाहिए, हमको जवाब चाहिए, लेकिन जब बहस का टाइम होता है, जब जवाब मिल रहा होता है, तो फिर वॉकआउट कर जाते हैं बाहर। नहीं, केवल वॉकआउट नहीं करते हैं, वॉकआउट तो प्रधानमंत्री के अभिभाषण पर इस प्रकार से वॉकआउट करना भी अपने आप में शर्मनाक है। चर्चा कोई चाहता नहीं है। विपक्ष का है कि हमको ज्यादा सीटें आई है, आपको जो है पहले से कम सीटें आई हैं, तो हम जैसे चाहते हैं वैसे आप काम करिए, हमारे अनुसार आप संसद में व्यवहार करिए। हम कहते हैं कि आप संविधान खत्म करने वाले हैं, तो आप स्वीकार कर लिए कि आप खत्म करने वाले हैं। हम कहते हैं कि आप आरक्षण खत्म करने वाले हैं, तो आप स्वीकार कर लिए कि खत्म करने वाले हैं। हम कहते हैं कि अग्निवीर योजना जो है देश को बर्बाद करने के लिए, तो आप स्वीकार कर लिए कि यह देश को बर्बाद करने के लिए है। ये एक ऐसी रणनीति है जो जानबूझ करके अपनाई गई है। इसमें बीच का रास्ता विपक्ष चाहता ही नहीं। विपक्ष की एक ही रणनीति है इस समय कि किसी भी प्रकार से सरकार को, देश की संस्थाओं को, अध्यक्ष को, सबको एक जनता की नजर में अविश्वसनीय साबित करो, सबको अनैतिक और झूठा साबित करो, ये बताओ कि ये जनता विरोधी है, और फिर ये एक ऐसी स्थिति पैदा करो जिससे कि सरकार गिर जाए और चुनाव में जाए। तो इस रणनीति में, और उसके लिए किसी भी मर्यादा का पालन मत करो, चाहे संसद की मर्यादा का हो, भाषा का हो। तो जो भाषण सड़क पर और मंच पर दिया जाता है, वो भाषण अगर आप संसद में देंगे तो जाहिर है कि उसकी अपनी रणनीति, इसलिए हम जरूर चिंता करते हैं। बिल्कुल। अब मेरे पास इतना ही वक्त था, माफी के साथ आप देर से जुड़े, लेकिन इतना ही वक्त है मेरे पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि बात सिर्फ ये कहने से नहीं होगी कि हमको चर्चा चाहिए। अगर चर्चा चाहिए, चर्चा करनी है, तो आपको चर्चा करने के लिए सदन में मौजूद रहना होगा। वॉकआउट की राजनीति से विपक्ष को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जनता की सिंपैथी भी नहीं मिलेगी। फिलहाल आंकड़े हमारे फैसला आपका में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहेंगे न्यूज़ के साथ।